अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है वो है मसाला फ्राई कबाब। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, हम जो है वो ज़ाहिर बात है कंपनी है क्यू मील और वहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, तो ज़ाहिर है ये चैनल स्टार्ट इसीलिए किया गया कि जो कुकिंग क्लासेस के इतने ज़्यादा हमारे पास क्यूरीज़ आ रही थी वो सारे यहाँ पर सीखें। और दूसरी बात ये कि हम आपके लिए वीडियो जो रेसिपीज़ होती हैं उसको शॉर्ट कर रहे होते हैं ताकि आप घरेलू तौर पे आसानी से आप छोटे पैमाने पर भी ये सारी रेसिपीज़ बना सकें। कबाब हो गए और ये सीख कबाब, चपड़ी कबाब, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सैलड्स हो गई हैं और स्टेक्स हो गई, ये जितनी चीज़ें हैं ये ह्यूज वैरायटी में बनाने के बजाय शॉर्ट में अपनी फैमिली के लिए बना सकें। अच्छा, ये था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। क्यू मील जो है वो ऑलिव ऑयल बेस्ड कंपनी है और ये नेचुरल चीज़ों के ऊपर, नेचुरल हर्ब्स के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से आपका जो फूड है वो प्रिपेयर करती है और MSG फ्री होता है हमारा फूड, इसमें कोई मोनोसोडियम नहीं डाला जाता। अच्छा, अब आ जाइए रेसिपी की तरफ। ये है चिकन फ्राई कबाब, ठीक है, चिकन मसाला फ्राई कबाब। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ, फिर इसका आगे प्रोसेस बताती हूँ कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो हमारे पास चीज़ें जा रही हैं वो है हमारे पास 1 टेबल स्पून ऑयल है, ठीक है। अच्छा, 1 टेबल स्पून हमारे पास है गार्लिक, 1 टेबल स्पून है ये चॉप है, सॉरी जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप, ये दोनों चीज़ें चॉप जाएंगी। नमक 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स। जो कोई भी आप नॉर्मल ब्रेड लेके उसको चॉपराइज करके उसके क्रम्स बना के रख लीजिए। ये जो है ये ब्राउन ब्रेड के हैं, हमने हल्के से रोस्ट किए हुए। ब्रेड क्रम्स हो गए 1/2 कप। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टीस्पून इसके अंदर 2 से 3 मिर्चें बल्कि आप लीजिएगा, उनको बारीक चॉप कीजिएगा तो 1 टेबल स्पून आपके पास ये बन जाएंगी। अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये 1 टेबल स्पून हमारे पास सफ़ेद मकई का आटा, वो ना हो पीली मकई का ले लीजिएगा, वो ना हो बेसन ले लीजिएगा, वो भी ना हो तो आटा, घर का जो नॉर्मल आटा होता है उसको 1 टेबल स्पून को हल्का सा तवे पे या फ्राई पैन में रोस्ट कीजिएगा, वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, ये है हमारे पास 1/2 कप चॉप पुदीना, 1/2 कप चॉप हरा धनिया, 1/2 कप चॉप टमाटर, 1/2 कप चॉप हरा प्याज जो होता है वो पूरा कंप्लीट लेना है, उसकी डंडी भी और प्याज भी। और ये जो कीमा आप देख रहे हैं ये चिकन का थाई लेग का कीमा है, ये तकरीबन है 300 ग्राम। इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक चीज़ इसमें रह गई है साबुत धनिया, उसको आप कूट लीजिएगा, वो भी 1 टेबल स्पून है। मैं अभी जब प्रिपेयर कर रही होंगी तब आपको दिखा दूँगी, ठीक है। चलिए अब आज बताते हैं इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और ये जो ऑयल मैंने आपको बताया बस उतनी ऑयल की हमने क्वांटिटी इसमें डालनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, हल्का सा ये अदरक हमने डाला, ये लहसुन। आप ये ट्राई करके देखिएगा, ये हमारे स्पेशल कबाब होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। कबाब की वैरायटी मैं इसीलिए ज़्यादा बताती हूँ ताकि घरों में आप बनाएं और रख दें, साइड लाइन हो जाती है। ये कोई भी चीज़ नहीं है, आपने एक कबाब फ्राई किया और इस तरीके से कोई भी चीज़ साइड में बनाई और हमने उसको खा लिया। अच्छा, ये जैसी हल्की सी इसमें से खुशबू आएगी तो उसके बाद में क्या करूँगी, कोई चीज़ भी भूननी भाननी नहीं है, बस हमने हर चीज़ को सौते करना है क्योंकि ये मसाला फ्राई मसाला कबाब है तो हमने इसमें हर चीज़ को फ्राई करना है, ठीक है। बस ये हमने इसके साथ ही प्याज को हल्का सा, लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी तो हमने प्याज को इसमें डाला और अब हम हल्का सा इसको गुलाबी करते हैं। गुलाबी नहीं करना है, बस बिल्कुल हल्का सा आप समझ लें सौते करना है, कच्चापन जो है वो एक से बस दूर हो जाए इसका। अच्छा, इसी तरह से हमने ये टमाटर डाल दिया, उसके बाद कलरफुल बड़े मज़े के, किसी का भी कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ इतनी नहीं पकेगी कि जिसका कलर ख़राब हो जाए। धनिया भुना कुटा मिस हो गया था इंग्रेडिएंट्स में तो मैंने कहा आपको अभी बता दूं, ये भी जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून क्वांटिटी मैंने आपको सब बता दी। अजवाइन जो है वो 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट, बाकी कोई चीज़ नहीं बढ़ाइएगा। धनिया भुना कुटा 1/2 टीस्पून, लाल कुटी मिर्चें 1/2 टीस्पून।
क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी जाती है, तो हम मिर्चों का आंसर अगर आप लोगों क्या ज़्यादा खाया जाता है तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अभी से इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको, बस हमने सिर्फ सौते करना है। सारे ये हरा धनिया चला गया। इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके बाद क्या करेंगे। ये पुदीना चला गया। बस इतना करना है कि किसी का कलर ख़राब नहीं होगा। हरी मिर्च, इसको मैं हल्का सा बस मिक्स करती हूँ मसाले को, और आपके सामने प्रिपेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मसाला कबाब, फ्राई मसाला कबाब किस तरीके से बनेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं करना, बस ये मिक्स हो गया। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों की चेंजेस से जो है वो टेस्ट में, और देखिए हर स्पाइसेस वही होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार बदलने से, उसके प्रोसीजर को चेंज करने से तो सारा टेस्ट और फ्लेवर और सब चीज़ चेंज हो जाती है, और वो एक नई डिश के रूप में जो है वो सामने आती है चीज़। बस इसको मैं अब फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पकाना। अब क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप देखिए ये जो मैंने मसाला अच्छा सा फ्राई किया आपके सामने, ये मैं डालूँगी एक बड़े बाउल में। बस ये डाला मैंने, और ये जो हमारे पास ये कीमा है ये मैंने मिक्स किया, डाल दिया इसके अंदर। ठीक, अच्छा ये जो मकई का आटा बताया था ये अब इस वक्त जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जाएंगे ब्रेड क्रम्स, ये हमारे पास जाएगा कॉर्नफ्लावर। अब देखिए ये बस कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें मिला के मसाले के साथ मैं इसको करती हूँ मिक्स, और आपको पैटी या कबाब की शक्ल बताती हूँ बना के कि इससे कितने कबाब बनते हैं। ये देखिए कितना ये ड्राई हो गया। सारा मसाला आपका जो है वो ये चीज़ें जस्ट कर लेंगी और बड़ी अच्छी सी एक कबाब की शक्ल हमारे सामने आएगी। बस ये मैं इसको करती हूँ साइड में, और अब मुझे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ से इसको अच्छा सा मिक्स करते ताकि ये सारा टेक्सचर मिक्स हो जाए, और मैं इसके कबाब बनाती हूँ और आपको बता दूँ। बस अच्छा, ये देखिए तैयार हो गया। मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर छोड़ा ताकि ये ठहर जाए और अच्छे से कबाब की शक्ल इख्तियार करे, और हम जब बनाएं पैटी तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं ये देखिए ये एक प्लेट इस तरह से आप ले लें, और अब ये देखिए हमने ये पोर्शन इस तरह से ले लिया, जितने भी आपको साइज़ चाहिए। कुछ लगाने की, कुछ करने की आपको इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये लिया, हल्का सा हमने ऑयल का हाथ लिया, यहाँ लगाया, थोड़ा सा हमने ऊपर लगाया। बस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो बनाने में, नीटनेस ना आ रही हो, तब ये बस इस तरह से हम ये पैटी बनाई हमने, और ये रख दी। इसको चाहें आप जितने दिन चाहे फ्रीज करें, इसको कुछ भी नहीं होगा, एज़ इट इज़ आपका निकलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये ले लिया। इसको आप बर्गर्स में बनाएं, और उसके बर्गर बनाइए, बर्गर में यूज़ कीजिए इसको, एज़ इट इज़ आप इसको यूज़ कीजिए, बनाइए, फ्राई कीजिए। आलू के चिप्स या कोई भी साथ में आपने मिक्स वेजिटेबल आपके पास है वो बना लिया आपने, और एक कबाब तला, और ये हो गया आपका लंच और डिनर दोनों। लंच में खाइए, डिनर में खाइए, स्नैक टाइम पे खाइए। मैं इस तरह से ये सारे बनाती हूँ और फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कितने अच्छे फ्राई होंगे ये। अच्छा, आप देखिए मैंने पैन इस तरह से ऑन कर लिया, और बिल्कुल लाइट सा आपने इसमें ऑयल रखना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना मैंने इसको। अब ये हम ये उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से ये कबाब हम डाल देंगे। तेल बिल्कुल भी इसका गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम से गर्म तेल में हम इसको नहीं डालेंगे। फ्लेम हमने मीडियम करा है। ठीक है, इस तरह से मैं ये एक और डालूँगी, ये दो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, और फिर आप इसकी कंडीशन देखिएगा कि ये कितने ज़बरदस्त फ्राई होते हैं। और इनको कोई ना कुछ, मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोटिंग नहीं करी मैंने इसको, जैसे आपके सामने एज इट इज़ मैंने बनाए वैसे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 3 फ्राई करे आपके सामने, 2 मैंने ऐसे ही रखे, और आपको दिखाने के लिए मैंने इसको फ्रीज भी करा है ताकि मैं आपको शो करा सकूं कि ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्रीज होने के बाद मैं, आप आराम से इसको फ्रीज कीजिए, और ये देखिए फ्राई हुए हुए। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है मैंने अभी अभी बन बेक करे, ये भी मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी। इस तरह से ये बन के अंदर हमारे यहाँ ये देखिए ये कटिंग कर लिया आपने,
इस तरह से ये बर्गर्स तैयार हो गए हमारे, और अब ये जो है वो डिलीवरी के लिए जाएंगे प्रिपेयर होने के बाद। और इसको गार्निश में करूँगी किन चीज़ों से, ये हमारे पास क्यूकम्बर है और ये ऑलिव्स हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से ये लेके, ये रेड चिल्ली जो बड़ी वाली आ रही होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से लेके इसको, और ये देखिए ये लहसुन के जवे, ये सब सिरके में मैं भिगो के इसको रख देती हूँ। और फिर जब हम बर्गर्स जा रहे होते हैं, जैसे आपने सबवे बर्गर देखे, इस तरह से फिर ये बर्गर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। डिफरेंट इसके अंदर फिलिंग हो रही होती है। ये सारे अपने प्रिपेयर किए हुए बर्गर हैं। मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर बताऊँगी। एक गार्लिक ब्रेड में दे चुकी हूँ आपको, और वो भी आप बनाएं, उसके साथ इसके सैंडविचेस बनाएं और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट्स हो तो उसमें हमें बताइए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये वाले जो पैटी या बर्गर या कबाब आप कह लें इसको, तो ये बहुत डिफरेंट बनेंगे आपके। उम्मीद है आपने अब तक ये रेसिपी ट्राई कभी नहीं करी होगी, और आप इसको ट्राई करके देखिएगा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें, अच्छा खिला के। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।